इवनिंग। मैं विकास कुमार मिश्रा मैथमेटिक्स ब्रांड में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अलजेब्रा का क्लास तो स्टार्ट है। अभी तक हम लोग का 5-6 वीडियो आ चुका है। आप लोग देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, ताकि हम और अच्छा से मेहनत करें, आप लोग के लिए एक अच्छा लेवल का कंटेंट लाएं। हम लोग आज के क्लास में जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एसएससी और रेलवे लेवल का। लेकिन जिन लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक से पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है, उनके लिए क्लास 10 लेवल का भी वीडियो आएगा मंडे से। उसके बाद जिनको बहुत डेप्थ में पढ़ना है उनके लिए भी क्लास 11th में जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास लेंगे तो उसमें बहुत ही डेप्थ में पढ़ाएंगे। लेकिन आज का जो क्लास है, आज का जो मेरा क्लास पूरा है वो एसएससी और रेलवे के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। आपको एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर आप ढंग से देखते हैं और घर पे प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हेडिंग दीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हेडिंग दिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले पढ़ते हैं पॉइंट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। यानी हम लोग का जो सिलेबस है एसएससी रेलवे का यानी जनरल कंपटीशन का, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के बारे में। लेकिन जब हम लोग 11th में पढ़ेंगे उस समय पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पाराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला भी पढ़ेंगे। बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, इतने डेप्थ में पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। लेकिन आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन लेवल का पढ़ेंगे एसएससी रेलवे में, ताकि आप सवाल को सॉल्व कर पाए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पप्पा जी डिस्कार्टिज हैं, यानी फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कार्टिज को कहा जाता है। चलिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं ताकि आपका एग्जाम में हर सवाल बने और आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाएं, क्योंकि एसएससी मेंस का भी एग्जाम अक्टूबर में दे दिया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि अक्टूबर तक आपको कंप्लीट एडवांस और अर्थमेटिक पढ़ा दें ताकि एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना तो आपको जरूर पता होगा, जस्ट हिंट, छोटा मोटा चीज देख रहे हैं। पहले आपको ये पता है कि ये एक क्या है, ये एक पॉइंट है। ये क्या है? एक पॉइंट है। पॉइंट जब भी हम बोलते हैं इसका मतलब हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कॉमा वाई से। यहां तक कोई दिक्कत? यानी पॉइंट एक्स, पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई। एक्स को एब्सिसा कहते हैं, y को ऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं 2,3, इसका मतलब है ये एक पॉइंट है जिसका x मतलब एब्सिसा 2 है, y कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट मतलब कितना है? 3 है। यानी एक पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 2 और यहां पे y कोऑर्डिनेट कितना है? 3। यानी अगर हम साइन के अनुसार देखें तो प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, इसके अनुसार हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पॉइंट को एक क्वाड्रेंट में हम लोग दिखा सकते हैं। क्वाड्रेंट में आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बस थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है क्या होगा? प्लस प्लस। सेकेंड में क्या होगा? सेकेंड में आपका क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। थर्ड में आपका क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में बताइए क्या हो जाएगा? आपका प्लस माइनस। इतना तो हम लोग क्लास 8, 9, 10 में ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि एसएससी में इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि एसएससी में ये सब सवाल नहीं आते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इतना आपको पता चल गया, पापा जी यानी फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
डिस्कार्टीज को कहते हैं। एक्स कॉमा वाई हम पॉइंट को लिखते हैं, इसको कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। ठीक है, पॉइंट को हम लोग पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एसएससी रेलवे में उससे सवाल नहीं आएगा, उसके बारे में हमें पढ़ना से यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं एसएससी के लिए कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब एक्स कॉमा वाई में। एक्स को एबसिसा कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। बिता रहे हैं इसको। कंपटीशन लेवल के लिए हैच नंबर फर्स्ट यानी पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट। हम लोग कंसेप्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट। जैसे आपको हम बोल दें एक पॉइंट है जो है 2,3। आप खुद बताइए, अगर आप एग्जामिनर होंगे तो आप स्टूडेंट से कैसे सवाल कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं एक पॉइंट का ये बताओ रिफ्लेक्शन, एक पॉइंट में क्या होगा, एक्स एक्सिस में क्या होगा, किसी पॉइंट का वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन क्या होगा। यानी हम लोग क्या क्या देखे अभी, किसी पॉइंट में रिफ्लेक्शन क्या होगा, किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन क्या होगा, किसी पॉइंट का वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन क्या होगा, किसी पॉइंट का ऑरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होगा, किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन क्या होगा, किसी पॉइंट का वाई एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन क्या होगा। यानी हम ये बोलना चाह रहे हैं किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन जनरल कंपटीशन में 6 तरीके से पूछ सकता है, लेकिन जब हम लोग डेप्थ पढ़ेंगे क्लास 11 12 में 11th में, तो हम लोग वहां पे देखेंगे पॉइंट का रिफ्लेक्शन 7 प्रकार से निकालते हैं। लेकिन आज हम लोग कंपटीशन में देख रहे हैं किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन एग्जाम में कैसे कैसे पूछ सकता है। पहला क्या पूछ सकता है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। दूसरा पूछ सकता है रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तीसरा रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। 3 हो गया। अब ऐसा भी तो आ सकता है रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। 4 हो गया। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस। 5 हो गया। छठा ऐसा भी तो सवाल आ सकता है रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैरेलल टू वाई एक्सिस। यानी रिफ्लेक्शन से एग्जामिनर किसी पॉइंट को देकर आपसे कितने प्रकार का सवाल क्रिएट कर सकता है। तो आपके दिमाग में आया यहाँ पे 6 प्रकार का सवाल बन सकता है। अगर हम अच्छे से देखें तो उम्मीद है आप सिर्फ 4 से 5 मिनट मेरे बोर्ड पे फोकस कर देंगे तो आपको ये कंसेप्ट इतना आसानी से समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में मेरे ख्याल से कभी आपसे सवाल नहीं छूटेगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट देखिए, अगर ये पॉइंट 2,3 है, पहले हम समझ रहे हैं, अभी हम समझा रहे हैं, उसके बाद हम इस पे सवाल करेंगे। अगर ये पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए बताइए ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, ये आपका ऑरिजिन, ये आपका वाई एक्सिस। बताइए 2,3 एक पॉइंट का एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होगा। मतलब एक्स एक्सिस को अगर हम मिरर माने, एक्स एक्सिस को दर्पण माने, तो ये पॉइंट का इमेज, ये पॉइंट का प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो आप बोलेंगे 2,3 का इमेज जो बनेगा एक्स एक्सिस में कहां बनेगा, तो नीचे बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब नीचे बनेगा तो आप गौर से देखिए, आपको तो पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला किसमें चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट किसमें चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में।
यानी 2 3। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है क्या होता है, साइन क्या होता है, प्लस माइनस। इसका मतलब है, अब देखिए इसका जो साइन होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस होगा। अब आप गौर से देखिए, ये यहां पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, मिरर है, एक्स एक्सिस, ये आपका क्या इमेज है। अब आप गौर से देखिए, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो आप कहेंगे 2 है। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो आप बोलेंगे 3 है। आप गौर से देखें, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है तो आप तो बोलेंगे एक्स में हमने 2 चला, इसका मतलब एक्स में 2 चला, 2 कोमा। बताइए ये 3 है तो डिस्टेंस तो ये भी 3 होगा, इसका मतलब वाई में भी आप कितना चले, 3 चले। लेकिन साइन के कारण, क्योंकि प्लस माइनस साइन होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका मतलब है 2 कोमा कितना हो जाएगा, -3। इसका मतलब हम ये समझे, किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन जो होगा उसमें आप क्या कर रहे हैं, एक्स को क्या किए, ज्यों का त्यों लिख दिए, लेकिन वाई का साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। मतलब एक छोटा सा बात समझ में आया, किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो एक्स को उतार देते हैं और वाई के साइन में साइन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आया। तो आप बोल सकते हैं, अगर मुझे एग्जामिनर पूछ दे कि वाई एक्सिस के अबाउट बताओ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो आप ये बोलेंगे, एक्स में पूछेगा तो एक्स को उतार देंगे, वाई वाले के साइन को बदल देंगे। ठीक उसी प्रकार अगर किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, इसका मतलब वाई को क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे और एक्स के साइन को क्या करेंगे, बदल देंगे। इतना समझ में आया। तो हम लिख रहे हैं यहां पे बोर्ड पे, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट x, y with respect to x axis। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट x, y with respect to x axis, x को उतार दो, y के साइन को क्या करो, बदल दो। मतलब बताइए x y क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे x को उतार दीजिए और y के साइन को क्या कीजिए, बदल दीजिए। बताइए यहां पे y है तो क्या लिखेंगे, -y। यहां तक कोई दिक्कत। ठीक उसी प्रकार अगर एग्जामिनर एक्स एक्सिस ना पूछ के वाई एक्सिस पूछता, तब बताइए क्या लिखते, लिखते रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तब आप क्या बोलेंगे, यानी वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए तो आप बोलेंगे वाई को उतार दो, एक्स के साइन को चेंज कर दो। बताइए क्या लिखेंगे, वाई को उतार देंगे तो उतार दिए, एक्स के साइन को क्या करेंगे, बदल देंगे। यानी वाई एक्सिस में किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा, -x, y। यहां तक क्लियर हुआ। यानी रिफ्लेक्शन में एग्जामिनर, जिसको पागल कहते हैं, एग्जामिनर हमेशा बहुत बारीकी से सवाल को सेट करता है। तो रिफ्लेक्शन से एग्जामिनर एसएससी या रेलवे में या किसी भी जनरल कंपटीशन में आपसे 6 प्रकार का सवाल पूछ सकता है। पहला, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होगा किसी पॉइंट का, वाई एक्सिस के अबाउट किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होगा। इस दोनों को डिस्कस किए हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत, तो इसको हम रफ करते हैं। एग्जामिनर तो ऐसे भी तो पूछ सकता है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट x, y विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ऐसे भी तो पूछ सकते हैं। यानी पहले हम क्या बताए, एक्स एक्सिस के अबाउट कैसे निकालेंगे रिफ्लेक्शन, वाई एक्सिस के अबाउट कैसे रिफ्लेक्शन निकालेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं ऑरिजिन के अक्रॉस कैसे,
और ऑरिजिन के अबाउट कैसे निकालेंगे? रिफ्लेक्शन। अब आप देखिए, अगर कोऑर्डिनेट होगा फर्स्ट में 2,3, तो बताइए इसका इमेज ऑरिजिन के अबाउट, मतलब यहां पे अगर मिरर रख दें तो बताइए इस पॉइंट का इमेज किधर बनेगा? तो आप बोलेंगे ये यहां पर है, इमेज इधर बनेगा। यानी फर्स्ट का इमेज कहां बनेगा? ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट का थर्ड में बनेगा और सेकेंड का फोर्थ में बनेगा। इसका मतलब है यहाँ 2, 3 है, यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में पता है दोनों का साइन क्या होता है? माइनस माइनस, क्या हो जाएगा? -2 -3। यानी किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन के अबाउट जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें दोनों के साइन को हम क्या करते हैं? बदल देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? दोनों के साइन को बदल देंगे। क्या लिखेंगे? -x, -y। यहां तक कोई दिक्कत? यानी हम लोग अभी तक 3 बात देखे हैं। तो हम लोग देखे हैं अभी तक 3 बात देखे हैं। इसको एग्जांपल से देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपसे हम एक सवाल पूछ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पूछ रहे हैं, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 2, -3 विथ रिस्पेक्ट टू ए में एक्स एक्सिस, बी में वाई एक्सिस और सी में ऑरिजिन। बताइए आपको क्या सिखाए हैं? आपको सिखाए हैं पॉइंट कुछ भी हो, मुझे चाहिए एक्स में रिफ्लेक्शन, एक्स को उतार देंगे तो उतार दीजिए, 2 को उतार देंगे और क्या बोले हैं? y के साइन को बदल दीजिए। बताइए -3 है, साइन को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो गया आंसर। कोई दिक्कत? आगे देखिए क्या कह रहा है? y एक्सिस में रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है y में क्या करेंगे? y को सीधा उतार देंगे। यानी x में कहेगा तो x को उतार दिए, y में रिफ्लेक्शन कहेगा तो y को उतार देंगे। बताइए y को उतार देंगे तो -3 को उतार दिए। कोई दिक्कत? x के साइन को बदल देंगे, x 2 है, साइन बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? -2। कोई दिक्कत? ठीक उसी प्रकार ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको पूछ रहा है क्या? रिफ्लेक्शन 2, -3 को आपको क्या बताएं? दोनों के साइन को बदल देंगे। बताइए दोनों के साइन को बदलेंगे, 2 का साइन बदल देंगे, क्या हो जाएगा? -2 और -3 का साइन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। यानी किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और ऑरिजिन में हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद अगर x में, y में, ऑरिजिन में अगर एग्जामिनर रिफ्लेक्शन पूछता है तो आप बिना टाइम गंवाए आप बना सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? मिटा दें। अब यहां से हम 3 चीज बताए, एग्जामिनर 6 चीज पूछ सकता है। अब 3 से एक छोटा सा बात निकलता है, उसको डिस्कस करते हैं। पहले बोल, x + y बराबर ऑरिजिन, x + ऑरिजिन बराबर y, y + ऑरिजिन बराबर x। बोर्ड पे जो हम लिखे हैं आपको लगता होगा ये क्या इक्वेशन लिख दिया है? ये इक्वेशन नहीं है, ये है अगर आपको x में रिफ्लेक्शन चाहिए फिर आपको y में रिफ्लेक्शन चाहिए तो आपको ना x में निकालना है ना y में निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं x का रिफ्लेक्शन और y का रिफ्लेक्शन दोनों मिलके क्या हो जाता है? ऑरिजिन का रिफ्लेक्शन। यानी x y और x y मिलेगा क्या होगा? ऑरिजिन। बताइए 3 ही चीज है यहाँ पे, x y ऑरिजिन।
तो अगर x और ऑरिजिन में, पहले x में निकाल रहे हैं फिर ऑरिजिन में निकाल रहे हैं, तो बचा क्या, बचा y। यानी x में निकालना है फिर ऑरिजिन में निकालना है, उतना टाइम नहीं बर्बाद करके अगर हम सीधा y में रिफ्लेक्शन निकाल दें मेरा आंसर आ जाएगा। बताइए, अगर ऑरिजिन और y में निकालना रिफ्लेक्शन हो तो बताइए डायरेक्ट हम किस में निकाल देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा x में। इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाए। एग्जांपल देखिए, जैसे आपको बोल दिए एक पॉइंट है P, ठीक है, P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। पहले x में रिफ्लेक्शन किए, बना Q, फिर Q का हमने y में रिफ्लेक्शन किए, बना PQR। कोई दिक्कत? एग्जामिनर आपको क्या किया, R का कोऑर्डिनेट दे दिया 2, -3 और पूछ देगा फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P, पॉइंट P। और ऐसे ही एसएससी प्री में सवाल बन जाते हैं जिसको बोला जाता है कंसेप्ट ऑफ मल्टी रिफ्लेक्शन। यानी आपको एग्जामिनर क्या किया, एक पॉइंट दे दिया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, इसको यानी इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन पहले किस में निकाला गया, एक्स एक्सिस में, तो क्या बना क्यू। और वही क्यू पॉइंट का रिफ्लेक्शन फिर किस में निकाला गया, वाई एक्सिस में, तो क्या बना आर। और आर का कोऑर्डिनेट आपका गिवन है 2, -3, तो पूछ रहा है बताओ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो अभी आपको बताएं, क्या बताएं आपको, आपको बताए क्या है, बताए हैं अगर आपको एक बार एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन निकालना हो और एक बार वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन निकालना हो, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों मिलके बताइए क्या हुआ, ऑरिजिन, क्योंकि आपको बताया एक्स प्लस वाई बराबर ऑरिजिन। यानी ना हम एक्स में निकालेंगे ना हम वाई में निकालेंगे, क्योंकि एक्स में निकालेंगे फिर वाई में निकालेंगे, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपके पास सॉल्व करने के लिए मात्र 60 मिनट होता है और उसमें आपको 100 सवाल का जवाब देना पड़ता है। और कट ऑफ आपको पता होगा 140, 45, 47 तक कट ऑफ जाता है। यानी अगर आप 80 सवाल सही करते हैं, इसका मतलब आपको फुल्ली कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल एग्जाम में कुछ गलत भी होते हैं। इसका मतलब है ना आप एक्स में निकालेंगे ना आप वाई में निकालेंगे, सिर्फ आप किस में निकाल देंगे, आप ऑरिजिन के अबाउट निकाल देंगे। अब आप ये बताइए, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट हूं तो मेरा इमेज जो होगा, उस इमेज का जो इमेज होगा वो तो हम ही ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे हम बोले ए पॉइंट का इमेज बी है, तो बताइए बी पॉइंट का इमेज क्या होगा, ए ही होगा। यहां तक क्लियर, ए का इमेज बी तो बी का इमेज ए। इसका मतलब पी से आर तक पहुंचना है, इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई एक्सिस को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, ऑरिजिन। इसका मतलब P का इमेज R तो R का इमेज P। इसका मतलब R पॉइंट गिवन है, R से हमें P निकालना है। और आपको पता है दोनों के बीच में कैसा रिफ्लेक्शन है, ऑरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन। और आपको पता है ऑरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन के लिए आपको क्या पता है, सिर्फ आपको क्या करना है, ऑरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन में दोनों के साइन को बदल देंगे। बताइए दोनों के साइन को बदल देंगे तो बताइए P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, दोनों के साइन को बदलेंगे तो हो जाएगा -2 और इसके साइन को बदलेंगे तो कितना आंसर आ गया, -2,3। मुझे समझाना है इसलिए हम इतना टाइम लिए समझाने में, लेकिन आपको एग्जाम में सवाल सॉल्व करना है। आप सीधा स्क्रीन पे क्वेश्चन देखेंगे और तुरंत क्लिक मारेंगे, ABCD में कोई होगा आंसर, सीधा आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जांपल समझा रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट ऑफ मल्टी रिफ्लेक्शन आसानी से समझ में आए। एग्जाम्पल, एक पॉइंट है A, 2, -2,3 निकाला गया ऑरिजिन
में रिफ्लेक्शन बना बी, फिर निकाला गया एक्स में रिफ्लेक्शन, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन बना सी, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। ऐसे ही सवाल एसएससी प्री में आ जाते हैं कभी। तो अब आप देखिए, एक पॉइंट गिवन है क्या, -2,3। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बनाएंगे सवाल को, ए का दिया है, पहले वो क्या निकाल लेंगे, बी का कोऑर्डिनेट, फिर बी निकल जाएगा, फिर क्या निकालेंगे, सी का कोऑर्डिनेट। एग्जाम में उतना टाइम कहाँ है, इसका मतलब आपको कहीं न कहीं फास्ट करना पड़ेगा। बताइए, ऑरिजिन और एक्स मिलके क्या होगा, आपको बताएं, ऑरिजिन एक्स मिलके क्या होगा, बचता क्या है, वाई बचता है। नाम ऑरिजिन में निकालेंगे, नाम एक्स में निकालेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, वाई। इसका मतलब डायरेक्ट हम ए का कोऑर्डिनेट से अगर हम y में रिफ्लेक्शन निकाल दें तो क्या c का कोऑर्डिनेट आएगा। तो बताइए, y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, y एक्सिस में कैसे निकालते हैं, बोले y को उतार दीजिए, y को उतार देंगे तो कितना लिखेंगे, y वाला 3 उतार दिए। बताइए, x के साइन को चेंज कर देंगे, यानी -2 है, साइन को चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,3। इस सवाल का उत्तर आएगा। एक और एग्जांपल से समझा रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जांपल ए है, एक्स वाई, पहले निकाला गया रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में, बी हुआ, फिर निकाला गया ऑरिजिन में, सी बना, फिर निकाला गया एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन, फिर डी बना, फिर डी को वाई एक्सिस में निकाला गया रिफ्लेक्शन, फिर ई बना, और ई का कोऑर्डिनेट है -1 -7। तो पूछ रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, यानी ए का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, पहले निकाला गया एक्स में रिफ्लेक्शन तो बी आया, फिर बी के बाद ऑरिजिन के अबाउट निकाला गया रिफ्लेक्शन तो सी आया, फिर सी के बाद एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन निकाला गया तो डी आया, डी के बाद वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन निकाला गया तो ई आया, और ई का कोऑर्डिनेट गिवन है तो आपसे पूछ रहा है बताओ पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब आप गौर से देखें, आपसे पूछ रहा है बी का कोऑर्डिनेट, मतलब ये पूछ रहा है आपको गिवन क्या है, ई, इसका मतलब बी से ई तक जाना है, ठीक है, बी से ई तक जाना है। बताइए, ऑरिजिन और एक्स मिलके क्या हुआ, तो आप बोलेंगे वाई हुआ, यानी ये दोनों मिलके वाई। अब बताइए ये क्या है, वाई, मतलब वाई के बाद फिर क्या, वाई एक्सिस में निकालेंगे, ये दोनों मिल कितना, वाई। अब बताइए वाई और फिर वाई। अब आप बताइए, जैसे हम बोले x प्लस वाई तो आप बोलेंगे क्या बचा, ओ ऑरिजिन, जैसे x प्लस ऑरिजिन तो क्या बचा, y, ऑरिजिन प्लस y क्या बचा, x। ठीक बोल दें, x और x मतलब x प्लस x मतलब क्या, पहले x में निकालो, फिर उसका इमेज जो आएगा फिर x में निकालो, मतलब क्या हो गया, सेल्फ। मतलब एक बार इमेज, a का इमेज अगर b है तो b का इमेज फिर क्या हो गया, a। मतलब किसी भी चीज को अगर 2 बार इमेज निकालते हैं तो वही तो हो जाता है सेल्फ। इसका मतलब यहां से आप देखिए ये दोनों मिलके क्या है, y, ये भी क्या है, y प्लस y क्या होता है, सेल्फ। यहां तक कोई दिक्कत। इसका मतलब जो -1 -7 है वही तो आपका क्या होगा, b होगा, यानी b बराबर कितना हो जाएगा, -1 -7। यहां तक कोई दिक्कत, तो आप नोट कीजिए। तो हम लोग अभी तक रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट में 3 बात देखे हैं, आगे चलते हैं। अच्छा समझिएगा, यहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट x, y with respect to
पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। इसके बाद देखेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है एक पॉइंट है x एक्सिस के पैरेलल, उसी प्रकार बनेगा y एक्सिस के पैरेलल, लेकिन अभी हम देख रहे हैं x एक्सिस के पैरेलल। रिफ्लेक्शन क्या होगा, मतलब इमेज क्या होगा, इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि एग्जाम में सवाल यहीं से आता है। ये x है, ये ऑरिजिन है, और ये y है। कह रहा रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट x, y। ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू पैरेलल टू x एक्सिस। बताइए, x एक्सिस तो ये, x एक्सिस ये, इसका मतलब क्या था? पैरेलल टू क्या? x एक्सिस। मतलब क्या ये x एक्सिस के पैरेलल है? तो आप बोलेंगे है। अब आप गौर से देखिए, x एक्सिस के पैरेलल है, यहां तक कोई दिक्कत? x एक्सिस के पैरेलल है, तो आप ये बताइए x एक्सिस को क्या बोलते हैं? यहां पे y बराबर 0 होगा। ठीक है, यानी x एक्सिस के पैरेलल ऊपर जाए या नीचे जाए, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? उसका क्या होगा इक्वेशन? y बराबर क्या होगा? a होगा। ये बात समझ में आया? क्यों y होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? y कोऑर्डिनेट होगा, या नीचे ही क्या होगा? y कोऑर्डिनेट होगा। इसका मतलब x एक्सिस के पैरेलल क्या होता है? y बराबर a। ठीक उसी प्रकार y एक्सिस के पैरेलल क्या होता है? x बराबर a। यहां तक क्लियर? तो अब आप अच्छा से समझिए, पैरेलल टू x एक्सिस, यानी x एक्सिस के पैरेलल हम क्या लिए? y बराबर a। एक पॉइंट है, यही तो पॉइंट है, मान लिए यहां पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या मान ले दिया, यहां पे x, y है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे इसका इमेज आपको किस में निकालना है? तो आपको निकालना इसमें y बराबर a में निकालना है। इसका मतलब y बराबर a जो लाइन है, यही तो मिरर का काम करेगा। y बराबर a ही लाइन क्या काम करेगा? मिरर का काम करेगा। इसका मतलब है यहां पे y बराबर a ही लाइन आपका किसका काम करेगा? तो आप बोलेंगे मिरर का काम करेगा। चलिए, इसका इमेज मान लिए यहां पे बना, कहीं बन सकता है, नीचे भी आ सकते हैं, मुझे समझाना है, एक्सप्लेन करना है। हम मान लिए इसका इमेज कहां बना? तो इसका इमेज नीचे बनेगा, y बराबर a मिरर है, तो यहां बना। बताइए, यहां बना, इसका मतलब इसी का तो कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए। अगर इसका कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा किसी भी पॉइंट का पैरेलल टू x एक्सिस हम लोग कैसे निकालते हैं। इसका मतलब y बराबर a में कैसे निकालते हैं? क्या? इमेज, मतलब रिफ्लेक्शन। अब आप गौर से देखिए, अच्छा से समझिए, ये पॉइंट x, y है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, अगर ये क्या है, ये x एक्सिस है, बताइए, अगर नीचे हम मिला दें इसको, तो आप बोलेंगे ये पूरा क्या होगा? ये पूरा होगा y एक्सिस है y, ये आपका क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक आप बोलेंगे यहां से यहां तक कितना हो गया? x। कोई दिक्कत? इसका मतलब है यहां से यहां तक x हो गया, और ये पूरा कितना हो गया? ये y हो गया। इसका मतलब ये समझ में आया, अगर हमें ये पॉइंट चाहिए तो आप बोलेंगे ये पॉइंट के लिए मुझे x चाहिए, y चाहिए। बताइए, x तो यही ना होगा, इस पॉइंट तक पहुंचना है, पहले हम x में चलेंगे, इसका मतलब x में हम कितना चलेंगे? तो आप बोलेंगे x ही चलेंगे। x तो पता चल गया x ही होगा, लेकिन अब बताइए y क्या होगा? अब सवाल है y क्या होगा? तो अब हम y को देखते हैं, y क्या होगा यहां पे। चलिए देखिए, यहां पे देखिए, ये y बराबर क्या है? a है। इसका मतलब देखिए, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना? यहां से यहां तक ये y बराबर a है, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा a।
ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस आपका हो गया ए, यहाँ तक क्लियर। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये पॉइंट, यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा। तो बताइए कैसे निकालेंगे, आप बताइए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पे चाहिए, यानी ये डिस्टेंस चाहिए, बहुत छोटा हो गया। एक मिनट हम समझा रहे हैं इसको बड़ा फिगर करके, पिक्चर बहुत छोटा हो गया था इसलिए हम बड़ा पिक्चर करके आपको समझा रहे हैं। ये एक पॉइंट है एक्स कमा वाई, हमें निकालना क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब वाई बराबर ए में रिफ्लेक्शन। बताइए ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, अब पॉइंट ये है, बताइए इस पॉइंट का इसमें इमेज क्या होगा, तो यहाँ पे बनेगा इमेज। ये पॉइंट है, ये मिरर है, ये एक दर्पण है, इस पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा, नीचे, यहाँ बनेगा, मतलब क्यू पॉइंट पर बनेगा। कोई दिक्कत, हमें चाहिए क्यू का कोऑर्डिनेट चाहिए। क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, तो हम बोल देंगे एक्स कॉमा वाई का एक्स एक्सिस के पैरेलल इमेज ये होगा। अब आप गौर से देखिए, इसको हम डॉट डॉट लाइन से मिला रहे हैं। आपसे हम पूछ दे ऊपर से लेके यहां तक टोटल लेंथ कितना होगा, आप बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेट क्या है, वाई, ये कितना हो जाएगा वाई। आपसे पूछ, यानी यहां से यहां तक कितना हो गया वाई, यहां से यहां तक कितना हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, एक्स है तो एक्स, ठीक है। अब यहां पे क्या निकालना है, तो क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है। बताइए क्यू निकालने के लिए हमें ऑरिजिन से चलना पड़ेगा, तो पहले कितना चलेंगे, एक्स चलेंगे, यानी एक्स चल दिए। अब हमें कितना चलना होगा, वाई में चलना होगा, क्योंकि यहां तक तो निकालना पड़ेगा ना लेंथ कितना है। इसका मतलब अब देखिए यहाँ पे ये टोटल कितना है, तो आप बोलेंगे टोटल कितना है, ए है। लेकिन बताइए यहां से यहां तक कितना है, तो आप बोलेंगे ये ए है। ये कितना है, यहां से यहां तक कितना है, ए है। अब आप बताइए ये यहां से यहां तक ए है, और यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक वाई है, यहां से यहां तक क्या है, वाई है, यहां से यहां तक कितना है, ए है। यानी आपसे हम ये पूछ दें ये डिस्टेंस कितना होगा, आप बोलेंगे वाई में ए को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, वाई में ए को घटा दीजिए, इसका मतलब कितना हो गया, वाई माइनस कितना, ए। आपको पता है इमेज निकालने में जितना लेंथ ये होगा यहां से यहां तक, वही तो लेंथ ये भी होगा, दोनों बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही डिस्टेंस पे उसका इमेज बनता है। इसका मतलब ये डिस्टेंस इक्वल होगा, इसका मतलब ये y माइनस ए, तो ये भी कितना हो जाएगा, y माइनस ए होगा। अब बताइए यहां से यहां तक टोटल कितना है, तो टोटल कितना है, ए है, यानी टोटल ए है, और ये आपका यहां से यहां तक कितना हो गया, y माइनस ए। तो आपसे हम पूछे ये डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलेंगे एक काम कीजिए, ए में यहां से यहां तक ए में y माइनस ए को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपका इसका q का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो कर लीजिए, a में किसको माइनस कर देंगे, y माइनस ए को, तो बताइए क्या आ गया, तो आप बोलेंगे कितना आ गया x कोमा माइनस ए, यहां पे क्या हो गया x कोमा ए माइनस y माइनस माइनस प्लस ए, तो कितना आ गया 2a माइनस कितना y। याद नहीं करना है, कैसे याद नहीं करना है वो देखिए, ये तो हम समझाए, बताइए कहां से आया, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। आप गौर से देखिए, एग्जाम में सवाल आएगा तो आप कैसे बताएं, आपको सवाल ऐसे पूछा जाएगा, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं करना है, बस हम समझाने के लिए बताएं। फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 2, -3 विथ रिस्पेक्ट टू y बराबर -3। ऐसे ही सवाल आएगा एग्जाम। देखिए क्या बोले आप, यहां पे y बराबर -3 पे पूछा है, इसका मतलब इसमें क्या नहीं है, इसको याद नहीं करना है फॉर्मूला को। आप यहां पे देखिए y बराबर -3 है, y है, क्या इसमें x है, तो आप बोलेंगे नहीं है। इसका मतलब देखें इसमें क्या नहीं है, जो नहीं होगा उसको उतार देंगे, मतलब इसमें क्या नहीं है, तो आप बोलेंगे x नहीं है, तो x को उतार दीजिए, मतलब 2 को उतार देंगे।
कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी रहेगा, यहाँ पे जो भी रहेगा, यहाँ पे कितना है -3, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो भी रहेगा लिखा हुआ उसमें 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए कितना हो गया, 2 गुना यहाँ पे क्या लिखा हुआ -3, और हमेशा लिखेंगे माइनस। देखिए क्या है माइनस, और x को तो उतार दिए। अब मेरे पास क्या बचा है, तो y बचा है, y को लिख देंगे। बताइए y को लिख देंगे तो कितना होगा आंसर, 2, यहाँ पे हो गया -6 और ये +3, यानी कितना हो गया -3। इस सवाल का आंसर होगा। यहां तक क्लियर? हम एक और एग्जांपल से समझा रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मिटा दें इसको। एग्जांपल, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -1, 3 with respect to a, x बराबर 2, b, y बराबर -3। यानी एक पॉइंट -1, 3 का रिफ्लेक्शन चाहिए x बराबर 2 में। बताइए आपको क्या देखना है, यहां पे क्या नहीं है, तो आपको समझ में आएगा x तो है, क्या नहीं है, तो आप बोलेंगे y नहीं। इसका मतलब y नहीं है तो y को उतार दीजिए, मतलब जो नहीं रहेगा उसको उतार देंगे। मतलब x है y नहीं है तो y को उतार दीजिए। आप बोलेंगे 3 को उतार दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको क्या बोले हैं, यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और आपको क्या बोले, कुछ भी लिखा रहेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 गुना जो लिखा है लिख दीजिए। अब माइनस, बताइए y को उतार दिए, मेरा क्या बचा हुआ है, x बचा हुआ है, और x है कितना, तो आप बोलेंगे -1 है। तो बताइए क्या हो गया, 2 × 2 4, माइनस माइनस +1, यानी 5, 3 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम बी पार्ट को देखते हैं तो आप बोलेंगे y बराबर -3 में रिफ्लेक्शन चाहिए। इसका मतलब y गिवन है, मतलब x नहीं है, मतलब x को उतार देंगे। पता है x को उतार देंगे तो क्या बोलेंगे, मतलब -1 उतार देंगे। अब आपको क्या बोले, यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस लिखेंगे, और जब हम x को उतार दें तो मेरा बच क्या गया y, यानी y लिख देंगे। बताइए क्या हो गया, -1, 2 × 3, -3 -6, यहाँ पे हो गया -9। यहां तक कोई दिक्कत है? अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, क्योंकि एग्जामिनर 6 टाइप के सवाल बना सकते हैं। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ आपको 5 टाइप बताएं, यानी 5 टाइप नहीं बोलिए, 5 तरह से बताएं कि ऐसे ऐसे सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इसको मिटाते हैं। अब देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट x, y with respect to another point अल्फा बीटा। इसका मतलब है एक पॉइंट आपका x y है और एक पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा है। यानी ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका किसका काम करेगा, मिरर का। तो बताइए जब ये मिरर हो गया, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का इसमें रिफ्लेक्शन किधर होगा, इधर बनेगा। बताइए जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, इमेज बनेगा। इसका मतलब है ये ए, इसको मान लिए बी। अब बताइए हमें क्या निकालना है, हमें बी निकालना है। बताइए जब ये दोनों डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा वो ए और बी का कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, क्योंकि बीच में है। और आपको बचपन से ही पता है कि मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं कैसे, निकालते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 + x2/2, x y
कैसे निकालते हैं, y1 प्लस y2/2। बताइए यही ना निकालना है मुझे, ये निकालना है। इसका मतलब इसको कुछ मान लेते हैं, h, k मान लो। बताइए अल्फा बीटा क्या है, मिड पॉइंट है, तो क्या लिखेंगे, x मिड पॉइंट क्या है यहाँ पे, अल्फा। अल्फा बराबर बताइए क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस बाई 2, मतलब x प्लस एच बाई कितना 2। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो h चाहिए। मतलब h निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h बराबर 2 अल्फा माइनस कितना हो गया, x हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर k निकालना है, बताइए k कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 बीटा माइनस y हुआ। फिर इसको बोल रहे हैं, याद मत कीजिए, हमको तो समझाना है, इसलिए आपको बताए एग्जाम में कुछ याद नहीं रखना है, कैसे दिमाग में बनाएंगे, दिमाग में डायरेक्ट बनाएंगे फास्ट। देखिए इतना कुछ नहीं करना है एग्जाम में, आपको क्या करना है, अगर आपको एक पॉइंट दे दिया है, दूसरा पॉइंट के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन चाहिए, जिस पॉइंट में रिफ्लेक्शन चाहिए, व्हाट्स देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब जिसमें निकालना है रिफ्लेक्शन, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 अल्फा, और x ये तो x कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब 2 अल्फा, और x को ही माइनस कर देंगे। वैसे ही y कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या करेंगे बताइए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा, और y में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसका मतलब हम लोग ये भी कंसेप्ट देख लिए हैं, इस पे 2 एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। एग्जांपल देखिए, रिफ्लेक्शन, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 3-4 विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट 4,7। आपको क्या बोले, फास्ट किसके अबाउट निकालना है रिफ्लेक्शन, तो आप बोलेंगे इस पॉइंट का इसमें रिफ्लेक्शन निकालना है, यानी जिसमें रिफ्लेक्शन निकालना है, इसमें निकालना है। तो बताइए डायरेक्ट क्या बोले आंसर लिखने के लिए, जिसमें निकालना है, इसमें निकालना है। इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, बताइए 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 8। बताइए ये x निकालना है तो x को माइनस कर देंगे, y निकालना है, फिर वैसे ही इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और y को माइनस कर देंगे। बताइए तो माइनस माइनस कितना है, 4। बताइए आंसर बोलिए, 8 माइनस 3 5, ये कितना हो गया 14, माइनस माइनस प्लस यानी 18। ये समझ में आया। तो अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पहला जो एग्जाम में पूछता है वो आपको कंसेप्ट समझाए। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेके हम 6 अच्छा से आपको समझा दे रहे हैं, ताकि आपको अच्छा से रिफ्लेक्शन समझ में आ जाए। देख लीजिए एक ही क्वेश्चन में आपको हम सब रिवाइज करवा दें। फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 2,-3 विथ रिस्पेक्ट टू ए है एक्स एक्सिस, बी है वाई एक्सिस, सी है ऑरिजिन, डी है एक्स बराबर -2 लाइन, ई है y बराबर 3 लाइन, और f है 7-2। कोई दिक्कत, एक ही क्वेश्चन में आपको हर चीज समझा देते हैं। डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए आपको बताएंगे। बताइए एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, क्या बोले, एक्स को उतार दो, वाई के साइन को बदल दो। बताइए एक्स को उतार देंगे 2 और वाई के साइन को बदल देंगे कितना 3। आंसर y में निकालना है रिफ्लेक्शन, तो क्या बोले, y को उतार दो, मतलब y को उतार देंगे -3, x के साइन को बदल देंगे कितना -2। आंसर ऑरिजिन में निकालना है तो दोनों के साइन को बदल देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, दोनों के साइन को बदलेंगे -2,3। आंसर देखिए x बराबर -2 में निकालना है, इसका मतलब क्या है, ये किसी के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, तो y के पैरेलल है। यानी डायरेक्ट आपको देखना है x है क्या नहीं है, y नहीं है, x है क्या नहीं है, y नहीं है, मतलब y को क्या करेंगे, उतार देंगे, मतलब y को उतार देंगे, क्या लिखेंगे -3। कोई दिक्कत,
बताइए अब आपको क्या बोले हैं, जिसमें निकालना है, इसमें किसे मल्टीप्लाई करेंगे, बार बार बोल रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा -4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। बताइए किसको घटा देंगे, y तो उतार दिए, बचा कौन, x, घटा दीजिए, आंसर बोलिए -4 -2 यानी -6 -3 आंसर। ठीक उसी प्रकार y बराबर 3 लाइन में निकालना है, क्या नहीं है, आप बोलेंगे x नहीं है, x को उतार दीजिए, यानी x को उतार दिए 2। अब आपको क्या बोले, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया, 6 माइनस कितना लिखेंगे, अब बताइए x उतार दिए तो बचा क्या, y को लिख दीजिए। बताइए आंसर 2 कितना 9, इस सवाल का उत्तर। बताइए किसी पॉइंट में रिफ्लेक्शन के लिए आपको क्या बताएं, इसी में 2 से 1 गुना करेंगे। बताइए 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। बताइए 14 माइनस कितना x है तो x 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 माइनस कितना तो -3। बताइए आंसर कितना होगा, यानी 12 कितना -4 + 3 यानी -1, इस सवाल का आंसर होगा। यानी आपको कोऑर्डिनेट में एक छोटा सा कंसेप्ट समझाए, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, पहला वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है, तो आपको बताए 6 टाइप से पूछ सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, किसी भी लाइन से हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, यानी हम लोग दूसरा कंसेप्ट दूसरा वीडियो में पढ़ेंगे। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय, गुड नाइट।